नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज। और दोस्तों ये होगा पार्ट 1 जिसमें डिस्कस किए जाएंगे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। दोस्तों 410 एमसीक्यूज पहले ही डिस्कस किए जा चुके हैं, जिसमें 100 प्रीवियस ईयर के मिक्स्ड एमसीक्यूज है, 100 एमसीक्यूज ऑन MS वर्ड है, 100 एमसीक्यूज ऑन MS एक्सेल है, 50 MCQs ऑन फाउंडर्स और इन्वेंटर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, और दोस्तों 60 MCQs मैंने HTML पे भी डिस्कस किए हैं। अगर दोस्तों आपने ये पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां पे जाके उससे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पार्ट है 1000 प्लस कंप्यूटर MCQ सीरीज का, जो पर्टिकुलरली टारगेट कर रहा है JOIT पोस्टकोड 939 एग्जाम को एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क का। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ कंप्यूटर नेटवर्क। दोस्तों ग्रुप ऑफ कंप्यूटर जो कनेक्ट किए जाते हैं एक दूसरे से, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज, इसे दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क से दी है, जैसे रिसोर्स शेयरिंग, communication speed, backup, scalability, reliability, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, और दोस्तों सिक्योरिटी। और भी दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है कंप्यूटर नेटवर्क से, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों नेटवर्क डिवाइसेस से काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, जिसमें आपका हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर्स एक्सेट्रा। दोस्तों ये मैं एमसीक्यूज के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नेटवर्क टाइप्स आपके जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो नेटवर्क आपका डिफाइन किया जाता है जब आप पर्सनल यूज के लिए नेटवर्क यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल योर ब्लूटूथ आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। और दोस्तों वो नेटवर्क जो ऑफिसेज और बिल्डिंग्स तक सीमित है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है या डिफाइन किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क में। और दोस्तों वो नेटवर्क जो विद इन सिटी यूज किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है अंडर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे मैन शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। और दोस्तों वो नेटवर्क जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड यूज किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है अंडर वाइड एरिया नेटवर्क में। दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स जिससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, ये भी दोस्तों मैं एमसीक्यूज के जरिए बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे नेटवर्किंग में आपका जो OSI मॉडल है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको OSI की फुल फॉर्म याद रखनी है, जो आपका है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और दोस्तों जो डेवलप किया गया था स्टैंडर्ड ISO द्वारा। दोस्तों 7 लेयर आर्किटेक्चर है, जहाँ पे हर लेयर का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। और दोस्तों ये जो 7 लेयर्स है वो यूज की जाती है टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर अक्रॉस द ग्लोब। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और दोस्तों ये जो 7 लेयर है वो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखनी है। जैसे पहले नंबर पे आपकी फिजिकल लेयर, दूसरे पे आपकी डाटा लिंक, तीसरे पे नेटवर्क, फोर्थ पे आपकी ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ पे आपकी सेशन लेयर, सिक्स्थ पे आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, और सेवंथ में आपकी एप्लीकेशन लेयर। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि सेकंड लेयर कौन सी है या फिफ्थ लेयर कौन सी है। एग्जाम्स अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखें दोस्तों, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो टेबल है इसे जरूर याद कीजिएगा। अगर आप एग्जाम जो आपका आने वाला है JOIT पोस्टकोड 939, वहां पे दोस्तों यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दोस्तों प्रिपेयर रहिए, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दोस्तों ये जो टेबल मैंने यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लेयर्स दी है, और दोस्तों प्रत्येक लेयर में जो प्रोटोकॉल्स यूज किए गए हैं और दोस्तों किस लेयर में कौन सा डिवाइस आता है, ये दोस्तों आपको याद करके जाना ही जाना है। दोस्तों वैसे ये चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सिंपल वे में, और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स है
सिंपल वे में यहाँ पे मुझे दिखा तो मैंने यहाँ पे ये वाला जो इमेज है वो ले लिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा डिवाइस किस लेयर में यूज़ किया जाता है और कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर में यूज़ किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आपका जो क्वेश्चन नंबर 411 है, व्हाट आर द नंबर ऑफ लेयर्स इन द ओएसआई मॉडल। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता है कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल में आपकी 7 लेयर डिफाइन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 412, द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। ये भी दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, आपको फुल फॉर्म याद रखना है ओएसआई का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 413, आइडेंटिफाई द लेयर विच प्रोवाइड्स सर्विस टू द यूजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लेयर का नाम बताना है जो सर्विस प्रोवाइड करता है यूजर को। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेशन लेयर, ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी फिजिकल लेयर, या दोस्तों ऑप्शन डी नेटवर्क लेयर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ये चीज आपको याद रखनी है। टॉप मोस्ट 7th लेयर है और टॉप मोस्ट लेयर है ओएसआई मॉडल की। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इन वेरियस वेज इज डन इन दिस लेयर, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा इस लेयर में किया जाता है। विच इनेबल्स यूजर और सॉफ्टवेयर टू गेट एक्सेस टू द नेटवर्क। सम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस लेयर इंक्लूड्स ईमेल, transferring files, distributing the results to the user, directory services, network resources, etc. और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो प्रोटोकॉल, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो दोस्तों एप्लीकेशन लेयर में डिफाइन किया गया है। ये जो दोस्तों मैंने पॉइंट्स बताया है, ये चीज़ आपने एप्लीकेशन लेयर के रिगार्डिंग याद रखने। और दोस्तों प्रोटोकॉल भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सिंपल लेमन लैंग्वेज में जब आपका प्रश्न आएगा, ताकि आपको प्रोटोकॉल्स को समझने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 414, व्हाट इज अ हब। दोस्तों यहाँ पे हब आपसे पूछा गया है। हब आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है या नेटवर्क डिवाइस होता है। यहाँ पे ऑप्शंस दोस्तों दिए गए, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी क्या ये कंप्यूटिंग डिवाइस है, ऑप्शन सी क्या ये नेटवर्क डिवाइस है, या दोस्तों ऑप्शन डी क्या ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। तो दोस्तों हब एक आपका नेटवर्किंग डिवाइस है या नेटवर्क डिवाइस है। हब के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने बताई है। अ हब इज अ फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस। आपको लेयर याद रखनी है, हब आपका किस लेयर में डिफाइन किया गया, विच इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेज इन अ नेटवर्क। मल्टीपल डिवाइसेज को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दे आर जनरली यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स इन अ लैन। दोस्तों लैन में जनरली हब का यूज किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हब जो आपका नेटवर्क डिवाइस है ये ब्रॉडकास्ट करता है। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको डायग्राम के जरिए आने वाले एमसीक्यूज में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 415, व्हाट डज अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन। दोस्तों आपको बताना है कि सेट ऑफ रूल्स आपका क्या डिफाइन करता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी IGMP, या दोस्तों ऑप्शन डी प्रोटोकॉल्स। दोस्तों ध्यान रखें, प्रोटोकॉल्स आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखिए, इन नेटवर्किंग अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर लाइक कॉमन लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स। The computers within a network may use vastly different software and hardware. However, the use of protocols enables them to communicate with each other regardless. दोस्तों एक लेमन लैंग्वेज में मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। सपोज 2 पर्सन है, ये कह सकते हैं कि मैं किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी जो लैंग्वेज है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। मान लीजिए उसे हिंदी नहीं आती, उसे कोई डिफरेंट लैंग्वेज आती है, तो दोस्तों हम दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों 2 कंप्यूटर्स आपस में तभी कम्युनिकेट करेंगे जब उनके जो सेट ऑफ रूल्स है वो सेम हो, मतलब कॉमन प्रोटोकॉल पे वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दोस्तों ये लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल है। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है तो वो 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। दोस्तों प्रोटोकॉल्स आपके सेट ऑफ रूल्स है जिससे आपका जो आपस में जो कंप्यूटर है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 416, आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल प्राइमरीली यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डाटा। दोस्तों आपको प्रोटोकॉल का नाम बताना है जो प्राइमरीली यूज किया जाता है डाटा ब्राउजिंग के लिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी IGMP या दोस्तों ऑप्शन डी HTTP। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आइडेंटिफाई द टोटल वर्जन्स ऑफ IP। दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स आपसे पूछे गए, टोटल वर्जन्स कितने होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए IP के दो वर्जन्स है, आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और दोस्तों IP आपका क्या होता है, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे दोस्तों जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो आपको बताना चाहूँगा। एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इसके दो वर्जन आपके IPv4 और IPv6। और दोस्तों जो प्रोटोकॉल्स, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो डिफाइंड किया गया है TCP/IP मॉडल के अंडर। और दोस्तों इसका जो प्राइमरी या मेन टास्क है वो है जो पैकेट्स है उसे सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। और दोस्तों उसके लिए ये यूज करता है IP एड्रेसेस का। स्क्रीन पे देख सकते हैं, द मेन टास्क ऑफ IP इज टू डिलीवर पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द IP एड्रेसेस अवेलेबल इन द पैकेट हेडर। पैकेट हेडर में जो IP एड्रेस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये जो डाटा है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। ये पॉइंट्स दोस्तों अभी फिलहाल IP से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 418, आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच आर बेस्ड ऑन TCP/IP प्रोटोकॉल। आपको दोस्तों पहला नेटवर्क बताना है जो बेस्ड है TCP/IP प्रोटोकॉल से। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ARPANET, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी राउटर या दोस्तों ऑप्शन डी DFSA। तो दोस्तों TCP/IP प्रोटोकॉल बेस्ड जो पहला नेटवर्क था वो था दोस्तों ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और दोस्तों आपको बताया होगा US डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा ये फंड किया गया था। और दोस्तों ये जो ARPANET है वो डेवलप किया गया था ARPA द्वारा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा, इन द लेट 1960s। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 419, व्हाट डज TCP/IP स्टैंड्स फॉर। दोस्तों आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, ऑब्वियस है ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है तो सेट ऑफ रूल्स होंगे। और दोस्तों सेट ऑफ रूल्स किसके लिए, दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन अ नेटवर्क सच एज इंटरनेट। इंटरनेट के लिए दोस्तों जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो किया जाता है TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 420, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इजंट प्रेजेंट इन द TCP/IP मॉडल बट इज इंक्लूडेड इन द OSI मॉडल। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी लेयर TCP/IP मॉडल में नहीं है लेकिन OSI मॉडल में है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर OSI मॉडल में है दोस्तों, ऑप्शन बी सेशन लेयर ये भी OSI मॉडल में है, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी OSI मॉडल में है, और दोस्तों ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर। ये चारों लेयर दोस्तों OSI मॉडल में है, लेकिन दोस्तों आपको ये बताना है कि इन लेयर्स में से कौन सी TCP/IP मॉडल में नहीं है। तो दोस्तों सेशन लेयर जो है वो TCP/IP मॉडल में नहीं है और OSI मॉडल में अवेलेबल है। स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, TCP/IP की यहाँ पे 4 लेयर है और OSI मॉडल की यहाँ पे 7 लेयर प्रेजेंट है, जिसमें जो टॉप मोस्ट लेयर है OSI की केस में बात करूँ तो टॉप मोस्ट लेयर यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है जो 7th लेयर है। और दोस्तों जो पहली लेयर है OSI मॉडल में वो है, जो बॉटम में है वो है फिजिकल लेयर। TCP/IP की जो 4 लेयर्स यहाँ पे दी गई है, टॉप में आपके एप्लीकेशन और जो बॉटम में है वो है नेटवर्क एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 421, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों नेटवर्क टोपोलॉजी जरूर पढ़िएगा, कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिंग, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी P2P, ऑप्शन डी बस। दोस्तों रिंग टोपोलॉजी भी होती है, स्टार टोपोलॉजी भी होती है, बस टोपोलॉजी भी होती है, लेकिन P2P टोपोलॉजी नहीं होती। और दोस्तों जो टोपोलॉजी होता है वो होता है अरेंजमेंट विद विच कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दोस्तों एक तरीके का अरेंजमेंट जहां पे आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क डिवाइसेस आपके कनेक्ट किए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 422, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द IPv4 एड्रेस। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कि हेडर में IP एड्रेस का यूज किया जाता है टू सेंड द इंफॉर्मेशन या डाटा, या कह सकते हैं जो पैकेट्स होते हैं उसे सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाए जाते हैं। और दोस्तों उसके लिए आपको IP एड्रेस पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ से पूछा गया है आपसे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में जो एड्रेस की लेंथ होती है वो आपसे पूछी गई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 बिट्स, ऑप्शन बी 16 बिट्स, ऑप्शन सी 32 बिट्स, या दोस्तों ऑप्शन डी 128 बिट्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो आपके 32 बिट्स है वो IPv4 एड्रेस की लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में जो एड्रेस लेंथ है वो आपसे यहाँ पे पूछी गई है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 बिट्स, ऑप्शन बी 16 बिट्स, ऑप्शन सी 32 बिट्स, या दोस्तों ऑप्शन डी 128 बिट्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 128 बिट्स। और दोस्तों ध्यान रखना है आपको IPv4 में और IPv6 में जो एड्रेस की लेंथ होती है वो दोस्तों आपको याद रखनी है। एग्जाम्स में काफी बार ये देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 424, व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन द मेन सर्वर सेंड्स मेल टू अनदर मेल सर्वर। दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म बतानी है जो मेल सेंड करने के लिए यूज की जाती है। आपके पास जो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी TCP/IP, या दोस्तों ऑप्शन डी MIME। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी SMTP। दोस्तों SMTP के रिगार्डिंग आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और दोस्तों SMTP आपका यहाँ पे जो पॉइंट दिया है, SMTP इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पॉइंट्स दोस्तों आपने SMTP के रिगार्डिंग याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 425, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP। दोस्तों आपसे पोर्ट नंबर यहाँ पे SMTP का पूछा गया, और पोर्ट नंबर क्या होता है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन में। ऑप्शन ए 110, ऑप्शन बी 144, ऑप्शन सी 25, या दोस्तों ऑप्शन डी 10। तो दोस्तों SMTP का जो पोर्ट नंबर है वो है 25। और दोस्तों पोर्ट नंबर क्या होते हैं एक्सप्लेनेशन में देखिए। अ पोर्ट नंबर इज अ वे टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रोसेस। दोस्तों एक वे है ताकि स्पेसिफिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर सके, टू विच एन इंटरनेट और अदर नेटवर्क मैसेज इज टू बी फॉरवर्डेड व्हेन इट अराइव्स एट द सर्वर। दोस्तों कह सकते हैं कि आइडेंटिटी के लिए कि कौन सा प्रोसेस चला है, स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए हम स्पेसिफिक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पोर्ट नंबर का यूज करते हैं। दोस्तों याद रखना है कि पोर्ट नंबर आप किस लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 426, व्हाट डज पोर्ट नंबर 143 रेफर्स टू। दोस्तों ये पोर्ट नंबर एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए, प्रीवियस ईयर के एग्जाम अगर आप देखेंगे तो उसमें दोस्तों एक एक प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे या याद करेंगे। गो थ्रू द MCQs, जितने MCQs आप थ्योरी पढ़ने के बाद आप लगाएंगे उतना आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो उससे यहाँ पे जो पोर्ट नंबर पूछा गया है 143, आपका पोर्ट नंबर किस प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया था। ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी FTP, ऑप्शन सी IMAP, या दोस्तों ऑप्शन डी POP। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है IMAP। पोर्ट नंबर 143 आपका IMAP के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे IMAP के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये किस लेयर में आपका यूज किया जाता है। दैट ऑपरेट्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर। ईमेल्स को रिसीव करने के लिए IMAP यूज किया जाता है। इट वॉज डिजाइन्ड बाय मार्क क्रिस्पिन इन 1986 एज अ रिमोट एक्सेस मेल बॉक्स प्रोटोकॉल
The current version of IMAP is IMAP4. It is used as the most commonly used protocol for retrieving emails. This term is also known as Internet Mail Access Protocol, Interactive Mail Access Protocol and Interim Mail Access Protocol. दोस्तों ये पॉइंट्स आपको याद रखना है IMAP के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 427, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग द नेटवर्क डिवाइसेस यूज्ड टू कनेक्ट द टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। दोस्तों दो डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आप कौन सा नेटवर्क डिवाइस का यूज करेंगे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्विच, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी ब्रिज या दोस्तों ऑप्शन डी गेटवे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी गेटवे। गेटवे इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। दोस्तों एक्सप्लेनेशन में देखिए गेटवे की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। A gateway is a network node used in telecommunication that connects two networks with different transmission protocols together. अलग सेट ऑफ रूल्स है दोस्तों और उन्हें कनेक्ट करने के लिए गेटवे का यूज किया जाता है। Gateway serve as an entry and exit point for the network as all data must pass through or communicate with the gateway prior to being routed. दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि टू डिसिमिलर टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैन बी कनेक्टेड बाय यूजिंग गेटवे, जो आपका नेटवर्क डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 420, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड टू बूस्ट अप अ वीक सिग्नल। वीक सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए आप कौन सा नेटवर्क डिवाइस यूज करेंगे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी रिपीटर, ऑप्शन सी स्विच या दोस्तों ऑप्शन डी राउटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रिपीटर। रिपीटर आपका यूज किया जाता है वीक सिग्नल को बूस्ट अप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 420, व्हाट डज मैक स्टैंड्स फॉर। दोस्तों आपको मैक का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है। मैक आपका स्टैंड करता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दोस्तों मैक की एक्सप्लेनेशन देखिए। मैक एड्रेस इज द फिजिकल एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज each device on a given network. To make communication between two network devices, we need two addresses, IP address and MAC address. It is assigned to the NIC of each device that can be connected to the internet. दोस्तों मैं यहाँ पे दो एड्रेसेस के बीच में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। दो एड्रेसेस आपने पढ़े होंगे, एक तो आपका IP एड्रेस और आपका MAC एड्रेस। अगर टू नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में आपको कम्युनिकेशन करवाना है तो आपको दो एड्रेस पता होने चाहिए, IP एड्रेस और MAC एड्रेस। एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक कोरियर आपके घर आता है और आपके नाम से आता है और आपके घर में 5 या 6 मेंबर्स है। दोस्तों जो एड्रेस है वो कह सकते हैं वो आपका एक तरीके का IP एड्रेस है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। और दोस्तों जो MAC एड्रेस है वो पर्टिकुलर सदस्य को दोस्तों जो उसमें कोरियर में नाम लिखा है, तो दोस्तों वो एक तरीके का एग्जांपल है मैक एड्रेस का। तो दोस्तों 5, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 डिवाइसेस है। जो IP एड्रेस है वो तो नेटवर्क को, जैसे नेटवर्क मैंने यहाँ पे बताया था कि आपका जो कोरियर है आपके घर के एड्रेस पे आया, लेकिन दोस्तों उसमें से पर्टिकुलर जो आपको पर्सन को वो डिलीवर करना था वो दोस्तों आपका मैक एड्रेस हो गया। तो मैक एड्रेस आपका पर्टिकुलरली टारगेट करता है आपके नोड को, या कह सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 5 डिवाइसेस है तो पर्टिकुलर डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे मैक एड्रेस का पता होना चाहिए। और दोस्तों उस टोटल नेटवर्क को जो मैं यूज कर रहा हूं उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए जब भी आपको कोई भी चीज या कोई भी डाटा आपको कोई भी सेंड करता है या आप किसी भी नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, कम्युनिकेशन के लिए आपको 2 एड्रेसेस पता होने चाहिए, जिसमें आपका IP एड्रेस और मैक एड्रेस। मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस होता है डिवाइस का। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। इट स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड आल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेस। जैसा कि मैंने कहा कि मैक एड्रेस आपका फिजिकल एड्रेस होता है जो टारगेट करता है एक पर्टिकुलर नोड को, और इसे हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है, और BIA जिसे बर्न्ड इन एड्रेस भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 430, द अरेंजमेंट वेयर ऑल डाटा पास थ्रू अ सेंट्रल कंप्यूटर इज नोन एज। दोस्तों आपसे एक अरेंजमेंट पूछा गया है जहां पे डाटा पास करता है सेंट्रल कंप्यूटर से। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिंग, ऑप्शन बी मैश, ऑप्शन सी स्टार और दोस्तों ऑप्शन डी हब। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टार। और दोस्तों एक तरीके की टोपोलॉजी है जहां पे जो डाटा है वो सेंट्रल कंप्यूटर से आपका पास होता है और दोस्तों इसे कहा जाता है स्टार। दोस्तों डायग्राम से समझिए, जो आपका जो डाटा है वो सेंट्रल हब से यहाँ पे पास किया जाता है। और दोस्तों हब आपका इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे जब क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, हब का जो क्वेश्चन आया था व्हाट इज हब, हब इज ए नेटवर्क डिवाइस। और मैंने वहाँ पे कहा था कि ये जो हब, ये नेटवर्क डिवाइस है, ये ब्रॉडकास्ट करता है। मतलब आप मान लीजिए कि इस कंप्यूटर से आप डाटा इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में भेजना चाहते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो भी आप डाटा भेजोगे वो इन सभी कंप्यूटर के पास अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे ब्रॉडकास्ट कर देता है। और दोस्तों ध्यान रखें, आपका जो स्विच है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है, वो भी दोस्तों नेटवर्क डिवाइस है, जो भी डिवाइस है उसे कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फ़र्क ये है, आपका जो हब है वो ब्रॉडकास्ट करता है, लेकिन जो दोस्तों स्विच है वो आपका इंटेलिजेंट डिवाइस है। अगर आप एक पर्टिकुलर नोड को भेजना चाहते हैं या कंप्यूटर को भेजना चाहते हैं, तो आप स्विच की हेल्प से वो चीज़ भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 431, which of the following device is used in the network layer। दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पे कुछ डिवाइस ऑप्शंस में दिए जाएंगे, उसमें से आपको बताना है कि नेटवर्क लेयर में कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गेटवे, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी राउटर या दोस्तों ऑप्शन डी रिपीटर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राउटर। राउटर आपका नेटवर्क लेयर में यूज किया जाता है। दोस्तों राउटर आपका क्या होता है, अ राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। राउटर परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग function on the internet. Data sent through the internet such as web page or email is in the form of data packets. राउटर दोस्तों मैक्सिमम ने यूज़ किया होगा, जो ब्रॉडबैंड यूज़ करते हैं उन्होंने कभी ना कभी राउटर का यूज़ जरूर किया होगा। फिलहाल ये याद रखना दोस्तों, राउटर आपका नेटवर्क लेयर में यूज़ किया जाता है और ट्रैफिक डायरेक्टिंग के लिए जो अभी आपका ट्रैफिक डायरेक्शन है वो राउटर के द्वारा यूज़ किया जाता है या परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 432, आइडेंटिफाई द नेटवर्क विच एक्सटेंड्स अ प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस अ पब्लिक नेटवर्क। दोस्तों एक आपको प्राइवेट नेटवर्क का नाम बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस आएंगे, आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क या दोस्तों ऑप्शन डी इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। तो दोस्तों आपने सुना होगा वीपीएन, जिसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहा जाता है। दोस्तों वीपीएन आपका क्या होता है, एक्सप्लेनेशन में देखिए, अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वीपीएन is an encrypted connection over the internet from a device to a network। दोस्तों encrypted कनेक्शन के लिए VPN का यूज किया जाता है ताकि आप जो सेंसिटिव डाटा है वो सेफली ट्रांसमिट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 433, आइडेंटिफाई द लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसलेटिंग। दोस्तों आपको लेयर का नाम बताना है जो रिस्पॉन्सिबल है डाटा ट्रांसलेटिंग के लिए। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी डाटा लिंक, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन या दोस्तों ऑप्शन डी एप्लीकेशन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन लेयर। और दोस्तों ये डाटा ट्रांसलेटिंग के लिए यूज की जाती है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है। प्रेजेंटेशन लेयर इज द 6th लेयर इन द OSI model. This layer is also known as translation layer, as this layer serves as the data translator for the network. The data which this layer receives from application layer is extracted and manipulated here as a part
the required format to transmit over the network. The main responsibility of this layer is to provide or define the data format and encryption. The presentation layer is also called syntax layer, since it is responsible for maintaining the proper syntax of the data which it either receive or transmit to other layers. दोस्तों ये जो important points है वो आपको याद रखना है। OSI की 6th लेयर है, इसे ट्रांसलेशन लेयर कहा जाता है, और दोस्तों इसे सिंटैक्स लेयर भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 434, आइडेंटिफाई द लेयर विच डिटरमाइंस द इंटरफेस ऑफ सिस्टम विद द यूजर। आपको उस लेयर का नाम बताना है जो डिटरमाइन करता है सिस्टम और यूजर के इंटरफेस के बारे में, जो डिटरमाइन करता है इंटरफेस बिटवीन सिस्टम एंड यूजर। आपके पास ऑप्शंस है। ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी डाटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन लेयर, या दोस्तों ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों वो लेयर जो डिटरमाइन करती है सिस्टम का इंटरफेस यूजर के साथ, वो है दोस्तों ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंटरफेस ऑफ द सिस्टम विद द यूजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 435, आइडेंटिफाई द डिवाइस विच लिंक्स टू होमोजीनियस पैक्ड ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क। दोस्तों होमोजीनियस पैक्ड ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क के लिए आप कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करेंगे? आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हब, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी ब्रिज, या दोस्तों ऑप्शन डी गेटवे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रिज। ब्रिज इज यूज्ड टू लिंक टू होमोजीनियस पैक्ड ब्रॉडकास्ट लोकल नेटवर्क्स। दोस्तों ब्रिज की एक्सप्लेनेशन देखिए। अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल लैन टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर लैन। द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग नेटवर्क्स इज कॉल्ड network bridging. A bridge connects the different components so that they appear as a part of single network. दोस्तों सिंपली याद रखिए, a bridge is a type of computer network device that provides interconnection with other bridge networks that use same protocol. दोस्तों सेम प्रोटोकॉल आप के लिए आप ब्रिज यूज करेंगे, और दोस्तों डिसिमिलर जहाँ पे सेट ऑफ रूल्स डिफरेंट हो गए, वहाँ पे आप नेटवर्क डिवाइस का जो यूज करेंगे वो है गेटवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 436, व्हाई आर पैरिटी बिट्स यूज्ड। दोस्तों आपको बताना है कि पैरिटी बिट्स नेटवर्किंग में क्यों यूज की जाती है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए टू एनक्रिप्ट डाटा, ऑप्शन बी टू डिटेक्ट एरर, ऑप्शन सी टू आइडेंटिफाई यूजर, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पैरिटी बिट्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द एरर। सिंपली याद रखिए दोस्तों, पैरिटी बिट को चेक बिट्स भी कहा जाता है। इसकी वैल्यू 0 और 1 होती है, और ये एरर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 437, चूज अमंग द फॉलोइंग विच इज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। आपको बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दोस्तों यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए SSL, ऑप्शन बी HDLC, ऑप्शन सी FTP, या दोस्तों ऑप्शन डी IGMP। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी HDLC, या कह सकते हैं हाई डाटा लेवल लिंक कंट्रोल इज अ बिट oriented protocol that is used to transmit info from one network to another. Explanation में देखिए दोस्तों, high level data link control is a group of communication protocols of the data link layer. लेयर का दोस्तों नाम भी याद रखना है। डाटा लिंक लेयर के अंडर ये डिफाइन होता है HDLC, और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है जो आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होता है दोस्तों वो बिट वाइज होता है। जो इसमें कहा गया इट इज़ अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन। सिंपली याद रखिए दोस्तों, बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग का मतलब होता है डाटा इज ट्रांसमिटेड एज सीक्वेंस ऑफ बिट्स दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन द अपर लेयर्स। तो बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आपका HDLC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 438, आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग विच बिलोंग्स टू क्लास ए। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक एड्रेस है जो बिलोंग करता है क्लास ए से, आपको बताना है। इन ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए
this address belongs to class A as the first octet value in the address lies between 0 to 127। दोस्तों पहला ऑक्टेट आपको यहाँ पे देखना है, जो क्लास A के अंडर जो एड्रेस है उसमें पहला ऑक्टेट आपका 0 से 127 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कुछ है कि यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ। द 5 क्लासेस ऑफ सब नेटवर्क जो आपके होते हैं वो है क्लास A, क्लास B, क्लास C, class D and class E. Each class relates to specific range of IP addresses। दोस्तों ये आपकी IP addresses की रेंज को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे 5 क्लासेस में IP एड्रेस का आपको डिवाइड किए गए। दोस्तों ये स्क्रीन पे देखिए, आपके पास यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें आपको हर क्लास में रेंज दी गई है, और दोस्तों ये भी यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा क्या चीज़ सपोर्ट करता है, कितने नेटवर्क को सपोर्ट करता है, कितने होस्ट को सपोर्ट करता है, और मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए रिजर्व्ड कौन सा है, और दोस्तों फ्यूचर यूज़ या रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए आपका कौन सा क्लास यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि क्लास A एड्रेसेस आपके कहाँ से कहाँ तक है, क्लास B आपकी किधर से किधर तक है, क्लास C आपकी जो रेंज है वो याद रखनी है, क्लास D की रेंज याद रखनी है, क्लास E की रेंज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करने हैं आपने क्लासेस, आप फर्स्ट ऑक्टेट को देखिए, 1 से 127, 128 ये चीज़ आपको देखनी है, 128 से 192, 192 से 224 ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले ऑक्टेट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो एड्रेस है वो किस क्लास को बिलोंग करता है। जैसे आप देख सकते हैं 1 to 126 तक पहला ऑक्टेट देखिए, ये क्लास A को बिलोंग करता है। 128 से 191 ये क्लास B को आपका डिफाइन करता है। तो दोस्तों सिंपली आपको याद रखना है, बाकी याद रखने की उतना ज़रूरत नहीं है, ये तो यहाँ पे फुल रेंज है, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एड्रेस आपका किस क्लास को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 439, व्हाट डज POP स्टैंड्स फॉर। दोस्तों प्रोटोकॉल है, आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म। आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी प्रोटोकॉल ऑफ पोस्ट, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, POP स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, it is a type of computer networking and internet standard protocol that extracts and retrieves email from a remote mail server for access by the host machine. POP is an application layer protocol in the OSI model that provides end user ability to fetch and receive email. इसके बारे में दोस्तों ये जानकारी याद रखनी है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक और यूज़ किया था ईमेल के लिए, जिसमें आपका जो प्रोटोकॉल था वो IMAP भी था, और इस क्वेश्चन में जैसे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और कम्प्लेक्स का है। IMAP आपका मोर फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये दोस्तों दोनों ईमेल के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा है बोथ आर MAA, जिसे कहा जाता है मैसेज एक्सेसिंग एजेंट। बोथ ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स आर यूज टू रिट्रीव मैसेज फ्रॉम द मेल सर्वर टू द रिसीवर सिस्टम। बोथ ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स आर अकाउंटेड फॉर स्पैम एंड वायरस फिल्टर। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, IMAP इज मोर फ्लेक्सिबल एंड कम्प्लेक्स देन POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 440, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ POP। दोस्तों यहाँ पे पोर्ट नंबर आपसे पूछा गया है POP के केस में, और दोस्तों पोर्ट नंबर मैंने आपको पहले बताया कि किस लिए यूज किया जाता है, और दोस्तों यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है POP का वो है 110। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 441, चूज द पोर्ट नंबर ऑफ FTP फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आपसे यहाँ पे पोर्ट नंबर पूछा गया है, तो FTP का आपने पोर्ट नंबर याद रखना है 21। और दोस्तों FTP प्रोटोकॉल किस लिए यूज किया जाता है, FTP इज अ स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम ए सर्वर टू अ क्लाइंट ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। ये पॉइंट दोस्तों FTP केस में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 442, विच ऑफ दीज इज अ स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। दोस्तों आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड इंटरफेस बताना है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के केस में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ASCII,
ऑप्शन बी RS232C, ऑप्शन सी B2 या दोस्तों ऑप्शन डी सेंट्रोनिक्स। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड इंटरफेस है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के लिए वो है RS232C। दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है फॉर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन दैट डिफाइंस द प्रोटोकॉल एंड फिजिकल इंटरफेस फॉर ट्रांसमिटिंग सीरियल डाटा फेयरली इजीली बिटवीन एसोसिएटेड एप्लायंसेस एंड कंप्यूटर्स। दोस्तों ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 443, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डाटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस। दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम का नाम बताना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है टू कैरी डाटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस। दोस्तों एक ऐसा आपको ट्रांसमिशन मीडियम बताना है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस का फर्क नहीं पड़ता। आपके पास ऑप्शंस है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी कोएक्सियल केबल या दोस्तों ऑप्शन डी माइक्रोवेव। तो दोस्तों आपका जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेपर इसमें भी पेयर है, इसमें भी फर्क पड़ता है। कोएक्सियल केबल में भी आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस का फर्क पड़ता है। माइक्रो में भी आपका इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंसेस का फर्क पड़ता है। दोस्तों जो यहाँ पे सही उत्तर है वो है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर। और दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर इस केस में क्यों यूज की जाती है? द ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक। In this cable, the transmission of data occurs in the form of light rather than the electric current. So this cable provides higher data transfer speed than the other cables. ये चीज दोस्तों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 444, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम। आपको सॉफ्टवेयर का नाम बताना है दोस्तों जो प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस सिस्टम के लिए। आपके पास ऑप्शंस है दोस्तों, ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी गेटवे, ऑप्शन सी राउटर या दोस्तों ऑप्शन डी वायरस चेकर। दोस्तों एक्सटर्नल एक्सेस आपके सिस्टम के लिए जो प्रिवेंट करता है वो है दोस्तों फायरवॉल। और दोस्तों फायरवॉल क्या होता है? अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क securing software that prevents unauthorized user and dangerous element from accessing the network. Software firewall acts as a filter for our network which prevents harmful information. तो दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके का ये नेटवर्क सिक्योरिंग सॉफ्टवेयर है जो अनऑथराइज्ड यूजर और डेंजरस एलिमेंट्स को आपके नेटवर्क को एक्सेस होने से बचाता है। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आपको फायरवॉल से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 445, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउ यू टू लीगली कॉपी फाइल्स एंड गिव देम अवे एट नो कॉस्ट आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जो अलाउ करते हैं लीगली कॉपी फाइल्स के लिए और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गिव अवे करने के लिए। और दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ये वाले इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोवेयर, ऑप्शन बी टाइम शेयर, ऑप्शन सी शेयरवेयर और दोस्तों ऑप्शन डी पब्लिक डोमेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पब्लिक डोमेन। दोस्तों ये इन्हें पब्लिक डोमेन कहा जाता है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जो अलाउ करते हैं लीगली कॉपी फाइल्स को और दोस्तों गिव देम अवे एट नो कॉस्ट। दोस्तों यहाँ पे पब्लिक डोमेन एक्सप्लेनेशन में देखिए, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और सोल्ड कर सकते हैं टू एनीवन विदाउट एनी अटेंशन बट नो वन कैन एवर ओन इट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग याद रखने हैं। Question number 446, which of the following IP addresses can be used as a loop back addresses। दोस्तों आपसे यहाँ पे IP एड्रेस पूछा गया है जो लूप बैक एड्रेसेस के तौर पर यूज किया जाता है। दोस्तों लूप बैक एड्रेस में आपको बताऊंगा कि क्या होता है। आपके पास जो ऑप्शंस है दोस्तों इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी जो 127.0.0.1 है। दोस्तों ये एड्रेस आपका लूप बैक एड्रेस है और लूप बैक का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अ लूप बैक एड्रेस इज ए स्पेशल आईपी एड्रेस हुज आईपी एड्रेस इज रिटन बिटवीन 127.0.0.1 to 127.255.255.255. It is reserved for loopback
इट डजंट रिक्वायर्ड अ फिजिकल कनेक्शन टू अ नेटवर्क। दोस्तों लूप बैक आपका किस लिए यूज किया जाता है? एक ऐसा एड्रेस दैट सेंड्स आउटगोइंग सिग्नल बैक टू द सेम कंप्यूटर फॉर टेस्टिंग। दोस्तों जो आप सिग्नल भेजते हैं वो सेम कंप्यूटर में वापस आता है, और दोस्तों ये एड्रेस आपका कह सकते हैं कि टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों ये एड्रेस आपको याद रखना है। और लूप बैक का मतलब क्या होता है कि अगर आप जैसे सिग्नल भेजते हो वापस आपके कंप्यूटर में वापस आ जाता है, और दोस्तों ये डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 447, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग मेथड्स द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स। आपको दोस्तों एक स्विचिंग मेथड बताना है जिसमें जो मैसेज है वो स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैसेज स्विचिंग, ऑप्शन बी पैकेट स्विचिंग, ऑप्शन सी वर्चुअल स्विचिंग, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी पैकेट स्विचिंग। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, इन पैकेट स्विचिंग द मैसेज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। दीज स्मॉल पार्ट्स ऑफ द मैसेज आर कॉल्ड पैकेट्स and each packet has its own source and destination address. Each packet is transmitted forward in the network only on the basis of these address. दोस्तों पैकेट स्विचिंग में मैसेज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है जिन्हें पैकेट्स कहा जाता है, और हर पैकेट के पास अपना सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। और दोस्तों इस एड्रेस के बेसिस पर नेटवर्क आपका जो मैसेज है उसे ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 448, व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ द प्रॉक्सी सर्वर। दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर का सेकंड नेम आपको यहाँ पे बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रॉक्सी टूल्स, ऑप्शन बी एप्लीकेशन प्रॉक्सी, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेवल गेटवे, या दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों सेकंड नेम प्रॉक्सी सर्वर का है वो है ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेवल गेटवे। और दोस्तों प्रॉक्सी सर्वर आपके क्या होता है? द प्रॉक्सी सर्वर इज आल्सो नोन एज एप्लीकेशन लेवल गेटवे। इट अलाउज क्लाइंट कंप्यूटर्स टू एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शंस टू अदर नेटवर्क। दोस्तों ये अलाउ करता है क्लाइंट कंप्यूटर को एस्टेब्लिश करने में, जो आपका इनडायरेक्ट नेटवर्क है उसे एस्टेब्लिश करने के लिए आपका प्रॉक्सी सर्वर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 449, व्हाट इज द मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर वायर। दोस्तों आपको बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर वायर आपका जो मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट है वो कितना है। आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50 kbps, ऑप्शन बी 1000 kbps, ऑप्शन सी 1000 mbps, या दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट जो OFC का है वो है दोस्तों 1000 mbps। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, 1000 mbps is the maximum data transfer rate for optical fiber cables. It is the fastest among other kind of cables like STP and coaxial cables. ये पॉइंट्स दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर के रिगार्डिंग आपको याद रखने हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 450, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डज द HTTP प्रोटोकॉल वर्क ऑन। दोस्तों मैंने इससे पहले ये डिस्कस किया था। HTTP प्रोटोकॉल आपका किस लेयर में आता है? तो दोस्तों आपको ध्यान होगा एप्लीकेशन लेयर के अंडर डिफाइन किया जाता है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक्सप्लेनेशन में देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन वर्क्स ऑन द एप्लीकेशन layer protocol. It is used to transmit messages across the world wide web. दोस्तों ये पॉइंट्स आपको HTTP प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग याद रखने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।